हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ तिया को कॉन्सेप्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तिया वो जनको को घूसा मार रहा था। जनको ने कहा, तिया अपने हाथ पैर हिलाना बंद करो और चुप करके बैठे रहो, वरना मुझे तुम्हें बांधना पड़ेगा। तिया ने कहा, जनको तुम बहुत बड़ी शैतान हो, तुम मुझे इस तरह से अपने साथ नहीं लेकर जा सकते हो। तुम आखिर मुझे कहाँ लेकर जाना चाहते हो? तुम्हारी इरादा क्या है? जनको ने कहा, तिया तुम अब तक नहीं समझ पाए क्या? मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। जंगकोक की बात सुनकर तियांग ने कहा, तुम मेरी शादी के दिन मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते हो। मेरी शादी होने वाले है, मेरी हस्बैंड आने ही वाला होगा और तुम मुझे अपने साथ लेकर जा रहे हो। अगर मैं उसे नहीं मिलाना, वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जंको ने कहा, वो मुझे क्या करेगा? तुम्हें क्या लगता है वो मेरे साथ जीत सकता है क्या? वो मुझसे हमेशा हारता है। और तुमने सोच कैसे लिया मैं इस बार उसको जीतने दूंगा? इस बार तो वो मुझसे और भी नहीं जीत पाएगा, क्योंकि मैं तुम्हें हासिल करके रहूँगा। तुमसे मेरे हो, तुम पर से मेरा हक है। तुम्हें टच करने का, तुम्हें जो कुछ भी करना है मैं करूँगा, कोई और नहीं। तिया ने कहा, तुम अच्छा नहीं कर रहे हो, मुझे बाहर निकालने दो, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। मुझे एक बार बाहर जाने दो। जनको ने कहा, क्यों? तुम कार में रहकर भी बहुत कुछ कर सकते हो। क्या तुम मेरे साथ इंटीमेट होना चाहते हो? तो ठीक है, मैं कार को रोकने के लिए तैयार हूँ। तियांग जनको को और भी जोर जोर से घुसा मारने लगता है। जनको ने एक हाथ से तियांग की हाथ पकड़ लिया, दूसरी हाथ से कार को साइड पर रोक लिया और इसके बाद तियांग को कार की सीट को नीचे करते हुए उसकी दोनों हाथों को ऊपर की तरफ खींचकर पकड़ लेते हैं और इसकी लिप पर फोर्सफुली किस करने लगते हैं। तियांग जनको को अब खुद से अलग करने के बारे में सोचता तो है, लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। जनको तियांग को किस किए जा रहे थे। तियांग की सांस बंद हो रहा था, उसे ऐसा लग रहा था कि वो अभी मर जाएगा। जनको वो जैसे देखता है कि तियांग की शक्ल रेड हो चुकी है और उसको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रहा है। जनको तियांग से अलग होते कहा, क्या तुम्हें सबक मिल गए हैं या फिर तुम चाहते हो कि मैं इससे भी आगे बढ़ूँ? अगर तुम नहीं चाहते हो कि मैं इससे भी आगे बढ़ूँ तो तुम्हें बहुत ही प्यार से पेश आना होगा मेरे साथ, वरना बहुत बुरा होगा। तियांग ने कहा, जनको तुम बहुत ही बड़ा घटिया हो। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ। तुम्हारे लिए मुझे जितनी भी नीचे गिरना पड़ेगा ना, मैं उतनी ही नीचे गिरने वाला हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम्हें मैं हासिल करके ही रहूँगा और तुम मुझसे प्यार करने में मजबूर हो जाओगे, देख लेना तुम। तियांग ने कहा, तुमसे प्यार करने के लिए मजबूर हो जाऊँगा? इससे अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकता हूँ। तुमसे प्यार करने से तो अच्छा है कि मैं अपनी जान दे दूँ। जनको तियांग की तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें क्या कह रहे हो? तुम अपनी जान देना चाहते हो क्योंकि तुम्हें मुझसे प्यार ना करना पड़े? लेकिन मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, तुम खुद मुझसे कहोगे कि तुम मुझसे प्यार करते हो और तुम मेरे लिए जान दे सकते हो। देखना, तुम्हें मुझसे इतना प्यार हो जाएगा तियांग, मैं तुम्हें इतना मजबूर कर दूंगा कि तुम अपनी जान मेरे लिए भी देने के लिए तैयार हो जाओगे। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा, ये सिर्फ तुम्हारी सपने में होगा, समझ गए तुम? ऐसा कहते ही झंको वो तियांग की तरफ देखकर कहा, ठीक है, मैं भी देखता हूँ। 1 महीने 1 महीने के अंदर ही तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा, मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ। तियांग कहता है, मैं भी तुमसे प्रॉमिस करता हूँ, 1 महीने के अंदर ही मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊँगा। जनको ने कहा, ठीक है। जनको तियांग को अपने घर लेकर आ जाता है। तियांग अपनी गैनी से कहता है, ये तियांग है जिससे मैं शादी करने वाला हूँ। गैनी ने कहा, जनको तुम शादी करने वाले हो? तो तुमने उसे शादी क्यों नहीं किया? क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो? ज्ञानी को देखकर तियांग ने कहा, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं शैतान से प्यार नहीं करता हूँ। उसने मुझे किडनैप करके यहाँ पर लेकर आए, मुझे यहाँ पर नहीं रहना है। ज्ञानी जंकुक के पास आ जाता है और कहता है, क्या जंकुक बाबा, क्या तुमने उसको किडनैप किया है? तुम ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुम तो ऐसे नहीं हो, तुम बिना करेंगे ऐसे कुछ भी नहीं करते हो। तियांग ने कहा, क्या तो आपको क्या लगता है मैं गलत हूँ? उसने मुझे किडनैप किया और आपको वो सही लग रहा है? तो ज्ञानी कहता है, मैं तो सही नहीं कह रहा हूँ, मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ, वो बिना मतलब के कुछ भी नहीं करता है। ऐसा क्यों किया होगा उसने? जनको जनको ने कहा, मैं तियांग से प्यार करता हूँ। ज्ञानी, क्या आपके लिए काफ़ी है? ज्ञानी ने कहा, तो फिर ठीक है, तो फिर जनको ऐसा कर सकता है क्योंकि मेरी जनको को पहली बार किसी से प्यार हुआ है। तियांग जनको की तरफ देखकर कहा, लेकिन मैं उससे प्यार नहीं करता हूँ, नहीं कभी करूँगा। ज्ञानी कहता है, ऐसा तुम्हें लगता है, लेकिन देखना तुम उससे प्यार करने लग जाओगे। तियांग ने कहा, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? आपका दिमाग तो ठीक है ना? ज्ञानी तियांग की हाथ पकड़कर
अपने साथ सोफे में बैठा लेता है। तियांग, वह अपने हाथ चुराने ही वाले थे, लेकिन ज्ञानी की उम्र इतनी ज़्यादा है। तियांग को उन पर तरस आ जाता है तो वो उनके पास बैठ जाता है। ज्ञानी ने तियांग की हाथ पकड़ते कहा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जंगकुक जिससे प्यार करता है ना, उसको मजबूर कर देता है कि वो भी इंसान उसे प्यार करे। पहले मैं जंगकुक को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। तुम्हें क्या लगता है मैं एक जंगकुक की ज्ञानी हूँ? मैं उसकी रियल ज्ञानी थोड़ी हूँ। मैंने उसको बड़ा किया है। जंगकुक ने मुझे अपने घर में रहने दिया। वो जब 18 साल के थे तब उसने मेरी जान बचाया, लेकिन मुझे जंगकुक पसंद नहीं था। मैं उसे कभी पसंद नहीं कर पाया। तियांग ने कहा, क्या आप उसको पसंद नहीं करते थे? लेकिन आप तो उसके ज्ञानी हो ना, तो आपको वो पसंद क्यों नहीं थे? ज्ञानी ने कहा, मैं यूनो की ज्ञानी हूँ, ना कि जंगकुक के। जंगकुक ने मेरी जान बचाया और उसने मुझे इतना प्यार दिया कि मुझे मजबूर कर दिया कि मैं भी उससे प्यार करूँ। मुझे अपना यूनो से ज़्यादा जंगकुक से लगा गया। यूनो, वो हमेशा जंगकुक से जलता रहा, लेकिन जंगकुक वो हमेशा वही करता है जो उसका दिल चाहता है। वो जो भी करता है अच्छा करता है। तियांग ने कहा, क्या आप यूनो की ज्ञानी हो, लेकिन मुझे आपके बारे में कुछ भी नहीं पता है? ज्ञानी ने कहा, कैसे पता होगा? यूनो, वो मेरे बारे में किसी को नहीं कहता है क्योंकि वो मुझसे नाराज़ है, लेकिन जंगकुक उससे हमेशा मेरी फिक्र लगा रहता है। अब तुम्हें रूम में जाना चाहिए। जंगकुक तुम्हारा इंतज़ार कर रहा होगा। तियांग ने कहा, उसका इंतज़ार मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मैं उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता हूँ, न ही कभी करूँगा, और हमारी शादी भी नहीं हुआ है, तो मैं उसके रूम में क्यों जाऊँ? तियांग इस घर से भागने की बहुत कोशिश करने के बाद वो जंगकुक के रूम में आ जाता है। जंगकुक सोफे में बैठकर वो कुछ लैपटॉप पर काम कर रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुमने क्या किया है? मैं घर से बाहर क्यों नहीं जा पा रहा हूँ? तुमने ऐसा क्या किया है जो मुझे बाहर जाने का रास्ता नहीं मिल रहा है? जंगकुक ने कहा, इतनी छोटे घर में तुम्हें जाने का दरवाज़ा नहीं मिला? तियांग तियांग ने कहा, तुमने कुछ किया है ना, मुझे दरवाज़ा नहीं मिल रहा है। जंगकुक ने मुस्कुराते कहा, तुम्हें मिलेगा भी नहीं जब तक मैं ना चाहूँ। तियांग कहता है, और ज्ञानी भी गायब हो गए हैं। मैंने बाहर जाने के लिए उनको भी ढूंढा है, लेकिन वो मुझे बाहर नहीं मिल रहा है। मुझे बताओ चल क्या रहा है? तुम्हारी हवेली कोई हॉरर हवेली तो नहीं है ना? क्या यहाँ पर भूत है? जंको ने कहा, तिया मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गया। तुमने बिल्कुल सही कहा, इस घर में आत्माएं हैं जो तुम्हें दिख सकता है। अगर तुम उन लोग को देख जाओ तो डर मत जाना, वो लोग इसी घर में रहते हैं। तुम बस उन लोग को इंसान की तरह ही ट्रीट करना। तियांग जनको के पास आकर बैठ जाता और कहता है, तुम मजाक कर रहे हो ना? जनको ने कहा, मैं मजाक क्यों करने लगा? तुमने खुद ही तो कहा तुम्हें जाने के लिए दरवाज़ा नहीं मिला और ज्ञानी भी गायब हो गए हैं, तो तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है ना? तो ठीक है, तुम खुद ही उन लोगों से मिल लेना, बातें करके पूछ लेना कि वो लोग कौन है और यहाँ पर क्या कर रहा है। कुछ ही देर में आ रहा होगा। तियांग कहता है, तुम यहाँ से उठकर कहाँ जा रहे हो? जनको ने कहा, और कहा, सोने जा रहा हो। तियांग ने कहा, नहीं तुम नहीं जा सकते हो, मुझे तुम्हारे साथ रहना है यहाँ पर। तुम सोने नहीं जाओगे, मैं नहीं सो सकता तो तुम भी नहीं सोओगे। जनको ने कहा, क्यों? तुम्हें सोने के लिए किसी ने मना किया है क्या? तियांग ने कहा, मैं क्यों सो जाऊँ? मेरे सोने के बाद तुमने अगर कुछ किया तो? जनको कहता है, अगर मैं चाहूँ तो अब भी कर सकता हूँ, मुझे तुम्हारी सोने के लिए इंतज़ार क्यों करना पड़ेगा? तियांग ने कहा, क्या तुम कहना क्या चाहते हो? जनको ने कहा, डरो मत, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करूँगा जो तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा। मैंने कहा ना, तुम खुद मुझसे प्यार करने लग जाओगे, और तो और तुम खुद से मेरी करीब आने की कोशिश करोगे। मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा। उसके बाद जंकू बेड पर आकर लेट जाता है। तियांग को भी बहुत ज़्यादा थकान महसूस हो रहा था, और उसके बाद तियांग वो खुद ही जंकू के पास आकर लेट जाता है, और नींद में तियांग ने जंकू के ऊपर अपने हाथ पर डाल दिया। जंकू वो मुस्कुराता है और तियांग को अपने सीने में लेकर सो जाता है। सुबह होने पर तियांग की नींद टूटता है और तियांग खुद को जंको की बाहों में देखकर वो खुद ही बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है और उसकी सीने से अलग होकर जंको पर चिल्लाने लग जाता है। जंको ने कहा, क्या हुआ? तुम मुझ पर क्यों गुस्सा कर रहे हो? मैंने क्या किया है? तियांग ने कहा, तुम मुझे इस तरह से अपने सीने में कैसे लगा सकते हो? जंको ने कहा, तुमने देखा नहीं क्या? तुम मुझे पकड़कर सोए हुए थे, मैंने तुम्हें अपने सीने में नहीं लेकर आया। तुम खुद से मेरे सीने में आकर लगकर सो गए थे, तो मुझे बिल मत करना। तियांग कहता है, तुम झूठ बोल रहे हो। जनको ने कहा, मैं झूठ क्यों कहूँगा? वैसे भी मुझे शावर लेने जाना है, मैं तुमसे बहस नहीं करना चाहता हूँ। तुम खुद ही याद कर लो कि तुमने क्या किया। तियांग कहता है, तुम कहना क्या चाहते हो? मैंने ऐसा क्या किया है?
जंकुक वो वॉशरूम में चला जाता है और शावर लेने के बाद जैसे ही बाहर आया, जंकुक जानबूझकर टॉवल पहनकर बाहर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम ऐसे बाहर नहीं आ सकते हो। जंकुक ने कहा, अगर तुम मुझे इस तरह से नहीं देखना चाहते हो तो अपनी आंखें बंद कर लो। तुम मुझे घूर क्यों रहे हो? तियांग जंकुक को कहता है, मैं क्यों अपनी आंखें बंद करूं? अगर तुम इस तरह से आ सकते हो तो मैं भी तुम्हें इस तरह से देख सकता हूँ। जंकुक ने कहा, ठीक है देख लो, लेकिन कहीं तुम्हें मुझसे प्यार ना हो जाए। तियांग ने कहा, ऐसा कभी नहीं होगा। लेकिन जंकुक को देखा तियांग वो बहुत ही फिसलने लग जाता है। उसकी इरादे अब बहुत ही ज़्यादा फिसलने लग गया था। तियांग ने मन में कहा, जंकुक कितना हॉट है और कितना हैंडसम भी है। मुझे लगा नहीं था वो इतने हैंडसम भी दिख सकता है। उसे देखकर मेरा हार्ट भी तेज़ क्यों हो रहा है? कहीं मुझे उससे नहीं नहीं मुझे उससे प्यार नहीं हो सकता है, वो भी इतनी जल्दी। उससे तो इतनी जल्दी क्या, कभी प्यार नहीं होगा। मैं उससे कभी प्यार नहीं कर सकता हूँ। जंको, मैं 1 महीने में तुमसे कभी प्यार नहीं करूँगा और तुम मुझे ऐसे जाने दोगे? जंको ने कहा, क्या हुआ, क्या सोच रहे हो? कहीं तुम मुझसे कुछ कहना तो नहीं चाहते हो ना? तिया ने कहा, क्या? मैं तुमसे कुछ भी नहीं कहना चाहता हूँ। हाँ, बस मुझे इतना कहना है कि तुम मुझे ऐसे जाने दोगे ना? अगर मुझे तुमसे 1 महीने में प्यार नहीं हुआ तो? तियांग की बात सुनकर जंको ने कहा, ठीक है, अगर तुम्हें मुझसे प्यार नहीं होता है तो मैं तुम पर फोर्स नहीं करूँगा और तुम्हें ऐसे जाने दूंगा। जंको की बात सुनकर तियांग वो जाकर सोफे में बैठ जाता है और तियांग के लैपटॉप को लेकर उसके लॉक को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन वो खोल नहीं पा रहा था। तियांग जंको से कहता है, तुम अपने लैपटॉप की पासवर्ड बताओ। जंको ने कहा, वो मैं तुम्हें नहीं बताऊँगा, वो तुम्हें खुद पता चल जाएगा जिस दिन तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। तियांग ने कहा, क्या मतलब है? जंको ने कहा, कुछ भी नहीं, तुम समझ जाओगे बाद में, जब तुम्हें मुझसे प्यार हो जाएगा। और यहाँ पर जंको को किसी की आवाज़ सुनाई दे रहा था। जंको वो हॉल में आ जाता है। यूनो जंको से कहता है, कहाँ है तियांग? तुम ही तियांग को अपने साथ लेकर आया हो ना जंको? जंको ने कहा, यूनो तुम मेरे घर पर क्या कर रहे हो और तुम्हें अंदर किसने आने दिया? ज्ञानी ने कहा, मैंने ही उसे अंदर आने दिया। जंको, आज उसे कह ही दो कि तुम उसको कभी जीतने नहीं दोगे और तियांग सिर्फ तुम्हारा है, वो तुमसे प्यार करता है। जंको ने कहा, ज्ञानी आपको उसका अंदर नहीं आने देना चाहिए था। ज्ञानी ने कहा, क्यों? मैंने कोई गलत काम कर लिया है क्या? उन्होंने कहा, नहीं, पहली बार आपने अच्छा काम किया है जो मुझे अंदर आने दिया। और आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थे, लेकिन अभी आप मुझे बहुत ही पसंद हो। तो यूनो की ज्ञानी ने कहा, जनको मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम जैसे शैतान को अंदर नहीं आने देना चाहिए था। जनको मैंने गलती कर लिया है, मुझे सज़ा दो। जनको ने कहा, ज्ञानी आप पेशेंट मत होइए, आप अंदर चले जाइए, मुझे यूनो से कुछ बात करना है। तो ज्ञानी अंदर चले जाता है। ज्ञानी की बात उन्होंने कहा, जंको तियांग कहाँ है? जंको ने कहा, क्यों? तुम तो उससे शादी करने वाले थे ना, तो तुम उसके बारे में मुझसे क्यों पूछ रहे हो? और वैसे भी तुम तो उससे बस इसलिए शादी करना चाहते हो क्योंकि तुम उससे जीतना चाहते हो, मुझे हराना चाहते हो। क्यों? मैंने सही कहा ना? यूनो कहता है, हाँ मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ और मैं तुम्हें हरा कर ही रहूँगा। हाँ, मैं तियांग से प्यार नहीं करता हूँ। तियांग बहुत ही गुड लुकिंग है, उसे कोई भी पसंद करेगा। वैसे ही तियांग मुझे पसंद है। मैं तियांग को हासिल करके तुम्हें हराना चाहता हूँ और तियांग की बॉडी को टच करके देखना चाहता हूँ, उससे प्यार करना चाहता हूँ। उसे यूज़ करने के बाद उसे छोड़ दूँगा। मैं तुम्हारी तरह उसको अपने पास रखने नहीं वाला हूँ। मुझे हमेशा के लिए तियांग नहीं चाहिए, बस उतने दिनों के लिए चाहिए जब तक तियांग को मैं भोग कर सकता हूँ। जंको, तुम मुझे तियांग को लेकर जाने दो। एक बार मेरा काम पूरा हो जाएगा, मैं तियांग को दे दूँगा तुम्हें। जंको ने कहा, घटिया इंसान, तूने सोच भी कैसे लिया? मैं तियांग को तेरे पास जाने दूंगा? मुझे तेरी यादों के बारे में पहले से ही पता था। यून उसकी अच्छे से धुलाई करता है तियांग। वो सब कुछ खड़े होकर सुन लिया था। तियांग की आंखों पर आंसू थे और यूनो को देखकर कहा, मैंने तुम पर भरोसा किया था। मुझे लगा जंको बुरा इंसान है, लेकिन नहीं, बुरे वो नहीं, वो बुरे तुम हो। तुम इतनी घटिया हो, इसलिए तुम्हारी ज्ञानी जंको के साथ रहता है और तुमने मुझे कभी बताया नहीं कि तुम्हारी ज्ञानी जिंदा है। तुम मुझे यूज़ करना चाहते हो और उसके बाद तुम जंको को मुझे देना चाहते हो। तुमने सोच भी कैसे लिया तुम मेरे साथ ऐसा कर पाओगे? वो भी जंको के हो तो है। जंको मुझसे सच्चा प्यार करता है और तुम मुझसे यूज़ करना चाहते हो। तो मैं इसीलिए तुम्हें सबक सिखाना चाहता हूँ। जंको ने अपना चप्पल खोलकर यूनो को बहुत ही ज़ोर ज़ोर से 2 चमाटे मार दिया। यूनो
वो अपनी गाल पकाते कहा, तियांग तुमने अच्छा नहीं किया है। जनको ने कहा, उसने अच्छा किया है नहीं मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन अब मैं जो करने वाला हूँ उसके बारे में सोचो, और तुम्हें पता ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ। उन्होंने कहा, जनको बुरा होगा, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वो भी तियांग के लिए। तुम चाहो तो उसको यूज़ करने के बाद मुझे दे दो, हम दोनों मिलकर भी यूज़ कर सकते हो उसको। तियांग उसके मुंह पर थूक मारता है। जनको ने कहा, तियांग तुम जितना चाहो उसको पनिश कर सकते हो, वो तुम्हें कुछ नहीं करेगा, मैं हूँ तुम्हारे साथ। तियांग ने कहा, मुझे उसका हाथ भी नहीं लगाना है, उस मेरे सामने से लेकर चले जाओ। यूनो को ठिकाने पहुंचाने के बाद जनको जैसे घर आया, तियांग दौड़कर आ जाता है, जनको को गले लगाते कहा, मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हें गलत समझा, मुझे जीने का कोई हक नहीं है, मुझे मर जाने दो। जनको तियांग की लिप पर फिंगर रखते हुए कहा, तुम ऐसी बातें दोबारा कभी नहीं करोगे, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उसके बाद से तियांग जनको के घर पर ही रहता है। जनको ने तियांग से कहा, तो क्या तुम घर जाना चाहते हो, 1 महीना होने ही वाला है और तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, और तुमने योनो की भी पहचान लिया कि वो कैसे इंसान है। अब वो बहुत दूर चला गया, वो कभी भी तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा, तुम चाहो तो अपने घर जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा। वैसे भी तुम्हारी फैमिली को पता है कि तुम पिकनिक पर गए हो, तुम्हारे पापा जाने पर उन लोगों को तुम पर शक नहीं होगा। तुम्हारी शादी टूटने पर उन लोगों को बहुत दुख हुआ था, लेकिन अभी वो लोग बहुत ज़्यादा खुश है, तो तुम जाकर उन लोगों से माफ़ी मांग लेना। तियांग कहता है, जनको अगर मैं नहीं जाना चाहूँ तो? जनको ने कहा, तियांग लेकिन तुम क्यों नहीं जाना चाहते हो, मुझे पहले वो जानना होगा। तियांग कहता है, मैं कहना तो नहीं चाह रहा था, मुझे लगा ऐसा क्या भी नहीं कहूँगा, लेकिन अब लगता है मुझे बहुत पहले बता देना चाहिए था, मुझे तुमसे प्यार हो गया है, आई रियली लव यू। जनको ने कहा, तियांग तुम मुझसे शादी कर लो। तियांग ने कहा, क्या? जनको कहता, हाँ अभी और इसी वक्त मुझसे शादी कर लो। तियांग जनको से कहता, लेकिन इतनी जल्दी क्या है? जनको ने कहा, तुम नहीं समझोगे, एक बार मुझसे शादी कर लो, मैं तुम्हें समझा दूंगा। जनको का तियांग शादी करके आ जाता है। तियांग ने कहा, अब तो बताओ तुम मुझसे क्या कहने वाले थे, तुमने इतनी जल्दी क्यों किया है? जनको अपने कोट उतारने लगा। तियांग ने कहा, क्या हुआ, क्या तुम्हें गर्मी लग रहा है? जनको ने कहा, बहुत गर्म है, अब मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ, मैंने बहुत ही इंतज़ार किया है। तियांग ऐसा कहती जनको तियांग को बेड पर धकेल दिया और उसके ऊपर आ गया। तियांग ने कहा, तुम क्या करने वाले हो? जनको ने कहा, तियांग तुम समझ जाओगे। ऐसा कहते ही उसके साथ थोड़ा सा नॉटी होने लगा, उसे किस कर रहा था अपने हाथों से तियांग के साथ, बहुत ही नॉटी हरकतें कर रहा था। धीरे धीरे जनको का तियांग बहुत ही क्लोज हो जाते हैं, दोनों के बीच में जो दूरियां थी वो ख़त्म हो जाते हैं। फाइनली जनको का तियांग साथ में है, और तियांग ने जनको को एक्सेप्ट कर लिया और उसे प्यार करता है इसको भी कह दिया। और जनको वो तो तियांग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। तो इसी के साथ ही ध्यान करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।